नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार अपडेट आपको देते आया हूँ हर टॉपिक के ऊपर। आज के इस वीडियो में मैं बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो जे टेट, सी टेट और जितने भी टेट्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। पारा शिक्षा का आकलन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बारी बारी से सभी प्रश्नों का हल हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? जी हाँ, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? कैटल, गिलफर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन। तो इस मॉडल को दिया था कैटल ने दिया था, ध्यान रखिएगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान। बच्चे के संज्ञानात्मक हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। तो अनुभूति जो है वो स्मृति से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो नेतृत्व शैली बेहतर है प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। प्रधानाध्यापक जो होते हैं वो मुखिया होते हैं, विद्यालय के मुखिया होते हैं, उन्हीं के अनुसार जो नेतृत्व किया जाता है और वातावरण बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसने कहा था? ये कहा है ड्रेवर ने कहा ये बात को, उनकी ये स्टेटमेंट है। अगला है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस और कार्ड जो है उसे किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक वाले खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान। तो ये बौद्धिक वाले खेल। चेस और कार्ड में बुद्धि का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये बुद्धि वाले खेल होते हैं। आगे हैं, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो ए और बी ये दोनों है सीखने की क्षमता है, यानी मनोवैज्ञानिक बुद्धि जो है वो सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? यानी थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या माना? चिंतन और कल्पना जो है वर्गीकरण का आधार माना थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? विकास के किस काल को? तो किशोरावस्था बहुत ही फेमस है, यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहते हैं कर्ट लेविन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप देखें, इसमें से सारे ऑप्शन देख लें, मैं आपसे आंसर बता देता हूँ। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोटस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो पारस्परिक शिक्षण जो है ये वाइगोटस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? तो जॉन ड्यूई के अनुसार प्रगतिशील कक्षा के संदर्भ में जो बातें कही गई वो है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुवृद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो बहुवृद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है, वह है प्रगतिशील विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। प्रश्न अगला है, बहुविधि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि
विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे अब देखें, स्व आकलन के कौशल को प्रमाणित करना। अगला जो प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास जो है ना, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, इसे समर्थित होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठता संगति में कार्य करें, यानी अध्यापक के अनुसार ही वो काम करें और सलाह मशवरा करके आगे बढ़ें। मानव विकास क्या है? मानव विकास जो है वो यहाँ देखें मात्रात्मक और गुणात्मक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद जो है वो वातावरण और जीव विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, जबकि स्वास्थ्य क्लब, परिवार और इको क्लब ये सक्रिय। अगला है, वाइगोटस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? तो जैविक पहलू की अपेक्षा होती है वाइगोटस्की के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ये देखिए, ये जो शामिल होता है ना, इंद्रिय जनित गामक स्तर, यानी इंद्रियों से वो चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती हैं कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोधी पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये देखिए, सहयोग की नैतिकता से संबंधित है पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत एक रूप है? तो व्यवहारिक बुद्धि जो है ना, स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत से संबंध है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो एल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेरफेर करना। कक्ष में लिंग विभेद जो है वो शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। लिंग विभेद नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है कि अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वो क्या कर रहा है? वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। बिल्कुल, जो बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए वो रेडी के तैयार कर रहे हैं मटेरियल। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ग्रेड जो है वो अंकों से कैसे, यानी मार्क्स, ग्रेड जो है वो मार्क्स से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? यह विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंध रखता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो देखिए, रचनात्मक आकलन कार्य जो है वो नहीं है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। बाकी सभी जो हैं वो आकलन संबंधित कार्य हैं। एक प्रभावी अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए आपको बच्चों के बीच में उनसे संपर्क में रहना होगा। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो कथनों को आप पढ़ लें। आपको जो उपयुक्त कथन है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो ज्ञान अर्जन में अध्यापकों को सहायता प्रदान करना चाहिए। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, यानी सक्रिय सहभागिता जो विद्यार्थियों की है वो करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। वो किसके लिए? शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है क्या? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो माता पिता, भाई बहन, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 6 से 11 वर्ष। अजय तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति को प्रभावित करता है, जबकि सोनल महसूस करती कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अजय और सोनल के बीच यह चर्चा किस विषय पर हो रही है? देखिए, यह प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद जो है उस पर बहस हो रही है। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अधिक अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। बिल्कुल, यहाँ लिंग मुक्त मतलब सभाध्यक्ष पुरुष या महिला कोई भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो देखिए, ये जो है ना, ये समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार का अवलोकन किया जाए, दर्ज किया जा सकता है व सुधारा जा सकता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? वो स्तर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारियां जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो आत्मसात्करण। निम्नलिखित में से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों को यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर। और अंतिम प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव वायस्की से संबंधित है। तो ये कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसे आपको करना अति आवश्यक था। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी अपडेट होगा आपसे रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, मैं आपको देते रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।